नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज 16 जुलाई का बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, तो इसमें जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत सारे छात्रों से क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है, तो उन सभी का आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलाइएगा, और जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं तो इन पैटर्न को फॉलो करते हुए ही तैयारी करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन आपका A to Z मिला है, जो भी क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट आपने लगाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कौन कौन सा सवाल पूछा गया था आज के पेपर में। पहला पूछा है सवाल कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आंसर होता है 1932 ईस्वी। दूसरा, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा 1936। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो आंसर होता है 1761। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण, बताना है जयप्रकाश नारायण जो है वो कब भाग गए थे। तो जयप्रकाश नारायण 1942 ईस्वी में भाग गए थे, ठीक है। बिहार में जनजातीय महोत्सव किस जिला में हुआ था। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक खेल में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर याद रखिए 8 होता है। नेक्स्ट पूछा था कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आंसर होता है सर्बिया। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 22 मार्च। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आंसर होगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी, और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा था सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो आंसर होगा कोसी नदी। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल था कि पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है। तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। लगभग में अगर कहा जाए तो 24 घंटे भी आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आंसर होगा राष्ट्रपति। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा गया था रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा था फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटास एलम इसे कहा जाता है, याद रखिएगा पोटास एलम। और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा रासायनिक सूत्र, ये आप सभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल से देखिए। 19 में था सीएजी किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 148 में कई बार डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट था, बिहार में गंगा की लंबाई बताइए। तो 445 किलोमीटर, और अगर पूरी लंबाई की बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। नेक्स्ट था, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। आंसर होगा पाटलिपुत्र में। सबसे बड़ा पाशु मेला कहाँ लगता है। तो आंसर सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट पूछा था ककोलत, याद रखिए यहां पर है ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। नेक्स्ट पूछा गया था मानव नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है। आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। और आपसे अगला पूछा जा सकता है एग्जाम जब होगा तो दूर बिंदु। तो दूर बिंदु अगर पूछा जाएगा तो इसका दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट था कि धरती का आबा किसे कहते हैं। तो आंसर होता है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट था, बिहार में रबर डैम कहां बनाया गया। तो ये गया में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो आंसर होगा वरुण। और सबसे निकट भी पूछा जाएगा तो आप आंसर याद रखिएगा बुध। नेक्स्ट है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आंसर होता है कूलम्ब। गोल घर का निर्माण किसने कराया था, यह सवाल पूछा गया है। तो कैप्टन जॉन ग्रास्टिन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पूछा था कि बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताइए। तो आंसर होता है शिवहर। नेक्स्ट है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है। तो आंसर होगा चेन्नई। 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला है।
तो याद रखिएगा निहोन हिदानकियो को यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार का सबसे पुराना परियोजना पूछा गया था, तो याद रखिए सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना होता है। सवाल पूछा गया था आपसे सिम का फुल फॉर्म, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, चलिए 36 से देखिए गूगल के सीईओ कौन है, यह पूछा गया था करंट अफेयर्स में, तो आंसर होता है सुंदर पिचाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये सवाल पूछा गया है, कई बार डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट था विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट था नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिए 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा था वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 360 में। क्वेश्चन देखिए 42, तो 42 नंबर सवाल देखिए क्या आया था। लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से किया जाता है, तो याद रखिएगा मार्मोगोवा होता है इसका आंसर, मार्मोगोवा। ठीक है। नेक्स्ट था औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो एलियास होवे के द्वारा जो है वो मशीन का आविष्कार किया गया। ये सारा सवाल आपका आज के शिफ्ट में पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि भौतिकी में 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, तो भौतिकी के लिए दिया गया था हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को, दोनों याद रखिए। मियामी ओपन टेनिस 2025 का महिला विजेता कौन है, तो सबालिंका याद रखिएगा इसकी विजेता है। नेक्स्ट पूछा था साइबर क्राइम में भारत में 2025 में इसका रैंक कैमा था, तो भारत का रैंक 10वां है। नेक्स्ट है कवक तथा शैवाल की सहजीवी को क्या कहते हैं, आंसर होता है लाइकेन। 2024 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, तो ये दिया गया है समांथा हार्वे को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था, तो श्यामा प्रसाद सिन्हा उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट पूछा था प्राइड एंड प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जेन ऑस्टिन इसके लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो कब लागू किया गया था, तो 2016 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है। चलिए अब देखिए आगे सवाल पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, आंसर होगा अजरबैजान। नेक्स्ट पूछा है 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1974 में जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया है, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो ये तो आंसर बहुत बार किए हैं, एंथ्रासाइट होता है। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट था अजंता गुफा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है, कार्डेमम की पहाड़ी ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट था WTO के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होता ओकोंजो। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। नेक्स्ट पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो बिहार इसका उत्तर सही होगा। हिंदी का सवाल है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, तो हिमजोड़ आलय होता है। नेक्स्ट था लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था, तो 21 जनवरी 1793 को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि राजभाषा जो किस भाग में है, तो भाग 17 में राजभाषा का दिया गया है। आगे देखिए 68 से कहा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान होता है। नेक्स्ट है सवाल कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार किसने दिया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय कब हुआ था, गुजरात विजय, तो ये 1570 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, याद रखिएगा 3HCl अनुपात 1HNO3। 73 में कहा है कि 2 4 6 इस तरह से 10वां पद क्या होगा, तो इसका आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे आप रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 74 में है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट था अलवार संत जो है वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो तमिल भाषा इसका उत्तर है। ठीक है, आगे सवाल आपका देखिए है, तो कहा गया है बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है, तो ब्रोमीन इसमें अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो हम्पी, याद रखिएगा हम्पी। नेक्स्ट था मानव खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, कुल हड्डी पूछा जाए तो 29। नेक्स्ट था आज भी खड़े हैं तालाब, इसकी रचना किसने किया है, तो अनुपम मिश्र इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट था अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर इसका सही होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट था ईईजी का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग मस्तिष्क या ब्रेन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट था सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कोयना परियोजना किस नदी पे बना है, तो आंसर होगा कोयना नदी। नेक्स्ट था प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। अगला सवाल पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को। अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा व्यक्ति, देखिए पहला तो सभी जानते हैं, दूसरा पूछा गया है तो एलन शेफर्ड इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है असम की राजधानी भी पूछा गया है सवाल में, तो दिसपुर इसका आंसर होगा। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था, तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये आपको हो चुका है। आगे सवाल दिया है आगरा शहर की स्थापना किसने किया, तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे। अगला सवाल था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया था, तो 1985 ईस्वी इसका उत्तर सही होगा। खेतड़ी जो राजस्थान में है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल आया था शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 ईस्वी में। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जो कुछ छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें बताया गया, तो उन क्वेश्चन का आंसर हमने आप सभी से इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप सभी ने इस एग्जाम को आज दिया है तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गया होगा आज के शिफ्ट का तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का लगातार आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको इसी के आधार पे आगे कंटिन्यू किया जाएगा बिहार पुलिस का महा मैराथन क्लास। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।